Good morning students. Today we'll discuss the next topic, that means chemical properties of aldehyde and ketone. Firstly बेटा ये टॉपिक बेटा इम्पोर्टेंट है, समटाइम इसमें क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें बेटा हमने पढ़ना है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे हम। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरे में पढ़ेंगे ऐसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें वाटर का रिमूवल होता हो। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे और मिसलेनियस रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कार्बोनिल के बारे रिगार्डिंग हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल। आपने एक चीज़ नोट किया होगा, जब भी आप पढ़ रहे हो ऊपर, तो एल्डिहाइड पढ़ रहे हो, कीटोन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, इसमें आपने ये चीज़ जरूर देखा होगा, ये वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप को बेटा बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल। अब सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्बोनिल के रिगार्डिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है, और जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या होता है? 2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन द एल्डिहाइड एंड कीटोन द कार्बोनिल कार्बन क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। याद रखना, इसकी जो अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो ये क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है। अब ये हाइब्रिडेशन वर्ड होता क्या है, ये आपने +1 में पढ़ा है, और मैं यही उम्मीद रखता हूँ आपको आता है। इफ नहीं आता होगा तो आप मुझसे लेक्चर में पूछ सकते हो ये होता क्या है। ठीक है, एंड बॉन्डेड टू 3 अदर एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये बॉन्डेड होता है 3 अदर एटम बाय सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 3 अब मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लाइंस, इसके यहाँ पे भी फर्दर कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ दिखा नहीं रहा हूँ बट यहाँ फर्दर कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि अगर ये एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक अल्काइल और यहाँ हाइड्रोजन होगा। अगर कीटोन है तो दोनों अल्काइल होगा। ठीक है, जैसे आपको पता है ये चीज़। ठीक है, 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म विद द ऑक्सीजन, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, ये आपको दिखाया गया। ठीक है, 1 ऑफ द सिग्मा बॉन्ड फॉर्म विद द ऑक्सीजन, और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, और जो बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड है वो किससे फॉर्म हो रहे हैं? या तो हाइड्रोजन के साथ, या वो ग्रुप जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये इस वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये। ठीक है, दस द कार्बन एंड द 3 एटम्स अटैच टू लाई इन द सेम। याद रखना, ये ऑलवेज जब भी अटैच होता है और कौन से प्लेन में रहता है? सेम प्लेन में रहता है। ठीक है, द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल, जो इसके अलावा बेटा इसमें क्या होता है? 2 अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 2p ऑर्बिटल आपको पता ना, ये हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं? ठीक है, नहीं होगा पता तो मुझसे आप पूछ लेना। द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन 8, दोनों में p होता है। ठीक है, याद रखना, यही अनहाइब्रिडाइज 2p ऑर्बिटल्स, ये वाली जो है दोनों, ये मिलकर क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है, और यही पाई बॉन्ड करने के क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड मिलता है हमें। ओके, और इनके याद रखना, इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, ये देखो, ये नहीं, ये वाला बॉन्ड एंगल, कार्बन की जो साइड में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल होता है 110-20 डिग्री होता है। याद रखना, इस करके इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं अगर इसका स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए? एक्सपेक्टेड ट्राइगोनल कोप्लेनर स्ट्रक्चर विद द बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक है, एंड इन विच द ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या है बेटा? 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात आप समझ रहे हो, उनकी इलेक्ट्रॉन की जहां प्रेजेंस होता है वो क्या होता है? बिलो और अबव द प्लेन होता है। ठीक है, मतलब कि मान लो कि ये ग्रुप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होगा बिलो और अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा। मान लो ये है। ठीक है, बिलो और अबव द प्लेन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इन्हें बोलते हैं। जैसे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ना, यही तो। चलो बेटा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन मैंने बता दिया आपको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऑलवेज प्रेजेंट होगा बिलो और अबव द प्लेन प्रेजेंट होगा। ओके, तो ये तो हो गया आपका कार्बोनिल कार्बन। इसके बाद जो मेनली आपका जो मेन टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ पे, इसे बोलते हैं रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समटाइम क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। ठीक है,
तो पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े। तो एक चीज़ का ध्यान रखना एग्जाम में, अगर कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ जाए तो जरूरी नहीं होता कि ऑलवेज आपने यही लिखना है या वो लिखना है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूछा। अगर जनरल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डाल दिया उसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल करो, तो आपको बेटा जो भी आता है इस चैप्टर का आता है ये भी कर सकते हो, उस चैप्टर का आता है वो भी कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक का मतलब क्या होता है याद रखना, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कैरिंग नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब वो किस पे अटैक करेगा, हमेशा ही किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे करेगा, याद रखना। अब देखो ये CO बॉन्ड है, यानी कार्बोनिल, इसे बोलेंगे C के साथ 102 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O। अब ध्यान से देखो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन। अगर मैं इसका स्टडी करूँगा तो मैंने ये पाया कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉन जो पुल होता है वो ज़्यादा कौन करके रखता है, ऑक्सीजन अपनी तरफ करके रखता है। इस करके क्या होता है, इस पे हम पार्शियली नेगेटिव चार्ज शो करते हैं, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है। द कार्बन इज अ हाईली रिएक्टिव पोलर ग्रुप, ठीक है। इट पोलराइज्ड ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बन, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिटवीन द कार्बन और ऑक्सीजन आर मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा होता है, जिस करके क्या होता है एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है ये वाला होता है। एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो कार्बन इज अ पॉजिटिवली चार्ज वाइल ऑक्सीजन क्या नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इसके और याद रखना कि न्यूक्लियोफाइल पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज कैरिंग, न्यूक्लियोफाइल वर्ड आ गया मतलब नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल के पास नेगेटिव चार्ज। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है वो किस पे अटैक करेगा, पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल मतलब कोई रिएजेंट जो इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ जुड़ेगा। तो याद रखना ये जब भी रिएक्ट करेगा ये पॉजिटिव साइड पे ही जाके अटैक करेगा और नेगेटिव साइड वैसे ही रह जाएगा। और जब भी ये अटैक करेगा नेगेटिव साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये आगे नेगेटिव ना, बाद में क्या करता है इस नेगेटिव चार्ज को हटाने के लिए ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम में जाकर रिएक्शन करता है और वहाँ से प्रोटॉन ले लेता है। प्रोटॉन लेने का मतलब क्या, हाइड्रोजन लेकर ना उससे बॉन्ड बना लेता है और एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाता है इस पे और ये स्टेबल हो जाता है, ठीक है। याद रखना टॉप फेस अटैक ही ऑलवेज पॉसिबल होता है, ये कुछ एविडेंस होते हैं कि ऐसा ही पॉसिबल होता है। तो अगर आप लिखोगे ऑलवेज तो याद रखना टॉप फेस अटैक ही लिखो, अटैक फ्रॉम द टॉप फेस, यानी कि बैक एंड। मतलब इसका एक रीज़न ये भी है टॉप फेस से अटैक होने का कि बेटा हो सकता है कि ये ग्रुप बल्कि हो, ठीक है। बल्कि मतलब कि भारी ग्रुप हो। पहली बात सुनो, जो बल्कि ग्रुप है, भारी ग्रुप है यानी बड़े ग्रुप है, तो यहाँ बेटा स्पेस ही नहीं होगा कि यहाँ से अटैक कर सके। अगर ये बल्कि ग्रुप हुआ तो यानी कि, और यहाँ ऑक्सीजन है तो फ्रंट से जा नहीं सकता, तो यानी कि टॉप फेस अटैक ही यहाँ पे ऑलवेज पॉसिबल होता है, ओके। और समटाइम क्या होता है, इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल वीक हो, जैसे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव हो, ठीक है, फिर कैसे रिएक्शन होगा। अगर जो अटैक करने वाला ही वीक हो, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजुअली कैरिड आउट बाय द वीकली एसिडिक मीडियम में होता है। तो ऐसा रिएक्शन कहाँ होता है, वीकली एसिडिक मीडियम में होता है, ओके। अगर ऐसा कोई हो जाए कंडीशन तो ऐसा रिएक्शन वीकली एसिडिक मीडियम में होता है। इसे बोलते हैं एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन, ठीक है। मैनी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन्वॉल्व इनिशियल प्रोटोनेशन। इनिशियल प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन शुरू हो, मतलब रिएजेंट को डालने से पहले हम उसे पहले एसिडिक मीडियम में डालते हैं। एसिडिक मीडियम में डालने का मतलब क्या है कि आप उसे पहले ही एसिडिक मीडियम में डालकर जो कार्बन है ना उसको और ज़्यादा पॉजिटिव कर लेते हो। मतलब क्या, याद रखना बेटा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है बेटा। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में इतना याद रखो, जितना ज़्यादा आपको भूख लगेगा उतना ही ज़्यादा आपको तलब होगी खाना खाने की, ठीक है। जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा नंबर आएगा। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे उतना जल्दी, ठीक है। इसका मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना जल्दी ये अटैक करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटोनेशन करके ना पहले ही ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा दिया, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, वो भी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने फर्दर अटैक किया, इसके बाद क्या हुआ बेटा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया फटाफट ये पॉजिटिव चार्ज जुड़ा और ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट दे गया। अब देखो हम कुछ रिएक्टिविटी पढ़ते हैं, रिएक्टिविटी में आप बता देता हूँ आपको।
सबसे पहले इंडक्टिव फैक्ट, इंडक्टिव फैक्ट में ये बोलता है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब उतना ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। याद रखना आप, ए रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन में बी एट्रीब्यूटेड बाय द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, तो याद रखना ऑलवेज सबसे मतलब देखो पॉजिटिव चार्ज लाना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कंडीशन क्या था, उसमें क्या हम डालते हैं, एसिडिक प्रोटॉन डालते हैं। तो याद रखना जितना ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन उतना ज़्यादा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम, उतना जल्दी क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। इसमें देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन किसमें है, 2 हाइड्रोजन इसमें, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये है। इसमें 1 है, सब उससे कम, इसमें 1 भी नहीं है, सबसे कम। ठीक है बेटा। स्टेरिक इफेक्ट, अब सेम कंसेप्ट होता है स्टेरिक इफेक्ट्स। द साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप याद रखना ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के हिसाब से। ठीक है। दूसरा क्या है, एक अल्काइल ग्रुप याद रखना एल्डिहाइड में क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है, कीटोन में क्या होता है, 2 अल्काइल ग्रुप होता है। इसका मतलब क्या है कि जो कीटोन है उसका साइज ज़्यादा है। ठीक है। द अल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन द हाइड्रोजन एटम एंड दिस कॉज हिंड्रेंस इन द लेस हिंड्रेंस। ठीक है। याद रखना बेटा, जिसके पास कम अल्काइल ग्रुप होगा या अल्काइल ग्रुप होगा ही नहीं, मतलब किस क्या बात कर रहा हूँ मैं, इस कार्बन के साथ जो ये 2 जुड़े हैं या तो अल्काइल ग्रुप हो ही ना, या तो अल्काइल ग्रुप कम हो। जितना कम अल्काइल ग्रुप होगा या अल्काइल ग्रुप नहीं होगा उतना कम क्या होगा, हिंड्रेंस होगा। जितना कम हिंड्रेंस होगा उतना जा क्या होगा, रिएक्टिविटी होगा। लेसर इज द हिंड्रेंस, हायर इज द रिएक्टिविटी। सबसे कम हाई नहीं अल्काइल ग्रुप, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। ठीक है, क्लियर है आपको। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन द कोरस्पॉन्डिंग एलिफैटिक एनालॉग्स। वाई, मतलब एरोमेटिक जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन वो कम रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक के मुकाबले। एलिफैटिक मतलब कि चैन, जैसे कि सी मतलब कार्बन कार्बन सिंगल चैन वाला जो होते हैं, मतलब आप ऐसे कह सकते हो, ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, CH3 ऐसे वाले के मुकाबले बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव होता है। ये बेटा क्यों होता है, बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक, दिस इज कॉल्ड द अंडरस्टूड। अब इसको देखने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी आज आपको ये बना कर दिखाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले सिंपल बेंजल्डिहाइड बनाओ। ठीक है बेटा, यहाँ मान लो एक बॉन्ड है। ठीक है, सिंपल बेंजल्डिहाइड बनाओ, ये बॉन्ड को आप यहाँ शिफ्ट कराओगे तो और नॉर्मली ये बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, पहले ये बॉन्ड शिफ्ट कराओगे, फिर ये बॉन्ड शिफ्ट कराओगे। ठीक है बेटा, अब जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कराओगे, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना आपको। फिर क्या करोगे आप, इसके नीचे वाला बॉन्ड वहाँ शिफ्ट कराओगे। जब वहाँ शिफ्ट कराओगे, यहाँ तो मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, बट इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ से यहाँ स्टेप शिफ्ट कराओगे तो यहाँ तो न्यूट्रल हो जाएगा, पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक चीज़ इन सभी चीज़ों में एक चीज़ आप नोट कर रहे हो कि हमने शुरू से क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज आना किस पे चाहिए, कार्बनिल के कार्बन पे आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है इस एरोमेटिक वाले में कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आ ही नहीं रहा है। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो लेस रिएक्टिव है। सीधी सी बात है, हमारा मेन कंडीशन क्या था, कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करना चाहिए, वो भी टॉप एंड से। बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इट इज क्लियर फ्रॉम द रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है कार्बन से भी, और अब ये जो पुल कर रहा है कार्बन से पुल कर रहा है और इनसे भी थोड़ा बहुत पुल कर रहा है, तो यही रीजन है। ठीक है, और देखो इट मैग्नीट्यूड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बनिल ग्रुप डिक्रीज, और इससे क्या हो रहा है, इस कार्बनिल ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक स्लो हो रहा है या तो नहीं हो रहा है, तो इसका क्या होगा कि वो कम रिएक्टिव होगा। ये क्लियर है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन, वो पीछे जो आपने किया बेटा इनफ है, बट फिर भी देख सकते हो आप। पहले आप हाइड्रोजन साइनाइड का दिखा सकते हो कैसे रिएक्ट करेगा। हाइड्रोजन साइनाइड में क्या है, साइनाइड के ऊपर नेगेटिव होता है, मतलब ये पूरा पूरा रिएक्ट करेगा। याद रखना एडिशन प्रोडक्ट ये बनेगा, पहले साइनाइड यहाँ रिएक्ट करेगा। ठीक है, जो H पॉजिटिव CN नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों कार्बन पे अटैक करेंगे। ठीक है, मतलब आप इसका तो बेटा डिटेल से नहीं है यहाँ पे, मैं वैसे समझा देता हूँ। ये साइनाइड कार्बन के साथ जुड़ जाएगा।
ठीक है, मतलब उससे जुड़ने के पहले इसको पहले ये मतलब देखो ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव आएगा, हाइड्रोजन नेगेटिव पे चल जाएगा और नेगेटिव ये कार्बन पे चल जाएगा, ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, इसी तरह ये नीचे वाले रिएक्शंस है। मैं यहाँ थोड़ा रोक देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं कुछ आगे भी, ठीक है, यहाँ से आप डिटेल मैकेनिज्म देख सकते हो कि ये कैसे हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसलिए मैंने रोका हुआ है। ठीक है, कोई नीड नहीं है समझाने की, इजी है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बाईसल्फेट। हाइड्रोजन बाईसल्फेट वाला बेटा सेम है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कार्बन पे, पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन पे जाएगा। ठीक है, बस बेटा गिरनार रिएजेंट के साथ भी सेम ऐसा ही केस है कुछ। मैं रोक रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, बाद में पढ़ सको। अगर आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए होगी तो वो भी बताना, मैं बना के भी सेंड कर दूंगा। अल्कोहल का एडिशन होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये अब देख लो, समझा देता हूँ थोड़ा सा मैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, आर ग्रुप। ठीक है, आर ग्रुप इसके साथ चल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ OH यहाँ चल जाएगा, ये बनेगा। फिर इसमें क्या करते हैं, फिर एक बार ROH डालते हैं, ड्राई HCl डालते हैं, वाटर रिमूव करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एसिटल। ठीक है, इसके बाद आपने जो पढ़ना है, इसके बाद बेटा ये वाला है, देख सकते हो आप, वही है एडिशन, सम एडिशन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, एग्जाम्पल्स हैं, ये भी देख सकते हो। नीचे वाला ये भी है, एक दो कर लेना, जा नीड नहीं इतने करने की। ठीक है, इसके बाद जब आपने करना है, बताता हूँ आपको, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लूज ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, ऐसा रिएक्शन कि रिएक्शन भी हो, एट लास्ट में क्या लूज हो, वाटर, हमें क्या मिल जाए, वाटर। तो इसमें कोई ज़्यादा मतलब कि चेंजेस नहीं है बेटा। मतलब अब जो हम क्या लेंगे, ऐसा मतलब कि ये बेटा रिएजेंट है, रिएजेंट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, अगर आप ये चीज़ देखोगे, इसमें क्या हो रहा है, ये H, इसका H2 और इसका O ये रिमूव हो रहा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है आपका। ठीक है, यानी कि इसमें हम एसिडिक प्रोटॉन डाल रहे हैं और वाटर निकाल रहे हैं। पहले ये जोड़ोगे तो ये पूरा ये बनेगा। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन चल जाएगा O के पास और NHZ चल जाएगा C के पास। फर्दर क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, ये वाला ये निकल जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट बना देगा आपको। या एज सिंपल आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऑक्सीजन इसका, हाइड्रोजन इसका, प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है, अब ये कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे भी। ठीक है, इसमें से भी यही है, ये हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ पे भी। मैं वीडियो रोक थोड़ा सा यहाँ स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।